हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सी सेट PYQ हम लोग कर रहे थे मैथ के, और 23, 21, 2022, 2020 का पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है। सारे के सारे पार्ट प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ अवेलेबल है, जाके जरूर देखना। आज आखिरी पार्ट है, 2020 भी फिनिश हो गया। उसके बाद 2019 का पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो इसलिए रखता हूँ, एक्सप्लेनेशन देने में मजा आता है। ठीक है, और समय की कमी के कारण भी छोटी वीडियो जल्दी रिकॉर्ड हो जाती है, तो एकदम से पूरी करना पॉसिबल नहीं है। आप भी समझिएगा, काइंडली कोऑपरेट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ होगी रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आपको हर वो आपकी नीड पूरी करेगी जो आपको सी सेट के एग्जाम की समझ के लिए चाहिए। जैसे आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, जैसे आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या टेकअवेज हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, वो होंगे। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब कुछ है इसके अंदर। क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए वो भी बताया गया है। और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसका लिंक है, और जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये CSET 2020 के पेपर के क्वेश्चन है, वो तो कर ही रहे हैं हम डिस्कस। ठीक है, चलो देखो क्या है। हाउ मेनी डिफरेंट 5 letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली, so that each word has to be started with D and end with I। ठीक है, टोटल 5 लेटर है। ये है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। हर एक लेटर D से शुरू होना चाहिए, I से खत्म होना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी पोजीशन फिक्स हो जाती है ना, उनको काउंट नहीं करते, ये तो चलेंगे ही। अब मेरे पास यहाँ के लिए E, L और H 3 लेटर है और 3 ही पोजीशन है, तो इनको मैं 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब सारे ही अरेंज करने हो तो क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ भी 3 ही पोजीशन है और 3 ही लेटर है, तो 3p3 करोगे तो ऊपर 3 फैक्टोरियल ही होगा और नीचे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल क्या है। ए शॉप ओनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ये ऑफर दे रहा है। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो देखो क्या ऑफर है। अब पहला जो ऑफर है दैट इज, क्या कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो कहना पूछ क्या रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कि ओनली वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कस्टमर, 2, 3 या सारे। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए उस आर्टिकल का प्राइस MRP 100 है, तो पहला डिस्काउंट 10% का होगा। 10 का डिस्काउंट हुआ तो 90 बचा, फिर उस पर 20 का डिस्काउंट है तो 18 का डिस्काउंट हुआ, फर्दर डिस्काउंट इसी पे तो 72, और फिर उसे सर्विस टैक्स तो कस्टमर को ही पे करना है ना 7.2, तो फाइनली वो उसको इतने में मिला। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन के थ्रू जाएं तो वो कह रहा है कि पहला डिस्काउंट 20 का है, तो 100 से 20 का डिस्काउंट हुआ तो 80 का, फिर 10 का डिस्काउंट है 10% का, तो 8 का डिस्काउंट हुआ तो 72, एंड फिर आपको उस पर 10% का सर्विस टैक्स देना है जो कि 7.2 होगा, तो फाइनली इतने का पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड है कि पे आप पहले सर्विस टैक्स दे रहा है कि 100 की चीज है, तो उस पर पहले सर्विस टैक्स दे दिया 10% यानी 10, तो 110 हो गया। फिर उस पर पहला डिस्काउंट 20, तो 22 का डिस्काउंट, इसका 20% यही होगा, 88 बचा। फिर इस पे 10% मतलब 8.8 का डिस्काउंट, तो ये 79.2 बचा। तो सबसे तो प्राइस फाइनल प्राइस सेम ही आया, तो दैट मीन्स ये क्या है सारे, ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। लेकिन आपको हमेशा इतना नहीं करना है, ये रायता नहीं फैलाना है। ठीक है, इतना सब आप आराम से कैसे कर सकते हो, देखो अगर ये वैल्यूज जैसे यहाँ पहले में क्या था 10, 20 और फिर सर्विस टैक्स 10, फिर यहाँ थी 20, 10 फिर सर्विस 10 टैक्स, यहाँ 10 है फिर 20 है फिर 10 है। अगर इनका सम सेम है, सम इक्वल है, ठीक है, सम इक्वल है, जैसे यहाँ पे सम टोटल 40 है, यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, तो दैट मीन्स ये इक्वली गुड होंगे।
ठीक है, इक्वली गुड होंगे। लेकिन इसी में अगर ऐसा होता कि एक डिस्काउंट 10 है, फिर 15 है, फिर 10 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 18 है, फिर ये 12 है और फिर 5 है, ठीक है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो बताओ इनमें से कौन सा बेटर होगा। ये तीन ऑप्शन होते। अब सबका सम 35 है, यहाँ भी 35 है और यहाँ भी, तो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन सब में कस्टमर के लिए ये बेनिफिशियल होता, ठीक है, ये बेनिफिशियल होता क्योंकि यहाँ जो बड़ी वैल्यू है वो सब में सेम है। ये जो बड़ी वैल्यू है ये सब में सेम है। अगर किसी में 20 से बड़ी होती कोई भी, तो वो किसी भी उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ये छोटी सी ट्रिक है, आपको बड़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है। अ पर्सन बोट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख, ठीक है, एक कार खरीदी जिसको उसने 3 लाख रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, उसका जो लॉस है वो 20% है। अगर लॉस 20% है, अगर सीपी 80% रहा होगा तो अगर सीपी 100% रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा, 80%, क्योंकि लॉस होने पे माइनस होगा भाई। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि 3 लाख है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 3 लाख डिवाइड बाई 80, तो ये कैंसिल हो गया, 8 से ये कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 4 से 7500, तो 3750 आ गया भाई, ठीक है। कितना आ गया, 3750। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इंटू 3750, यानी खरीदी गई थी गाड़ी 3,75,000 की, ठीक है। तो 3,75,000 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए सम ऑफ ₹2500, ये रुपीज है, ध्यान रखिएगा, 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो दिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, उनका जो शेयर है वो 1/2, 3/4 और 5/6 में है, ठीक है भाई। तो पहले यहां से फ्रैक्शन को खत्म कर लो, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेम नंबर आएगा, इनकी मल्टीपल वैल्यू या एलसीएम ले लो इनका, वो 12 है, तो 3/4 इंटू 12 कर लो, और यहाँ भी 5/6 इंटू 12 कर लो, ठीक है। तो ये 2 से गया 6, ये 4 से गया 3, तो ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये 6 से गया 2, तो ये आ गया 10। तो उनका जो अमाउंट है वो इस रेशियो में होगा। तो टोटल 6 + 9 15 + 10 25, जो कि गिवन है 2500 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 100 होगी, तो 6 की वैल्यू 600 होगी, 9 की वैल्यू 900 और 10 की वैल्यू 1000। तो मैक्सिमम शेयर 1000 है, मिनिमम 600 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 400 का है। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है भाई। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fraction this and this। तो किसमें सबसे कम चेंज होगा। अब देखो 2/3 है, ये 3/4 है, ये 4/5 है, ये 5/6 है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, ठीक है, जैसे 2/3 इंटू 100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या डिवाइड कर लो, ये 0.66 हो जाएगा, और इंटू 100 करोगे तो 66% हो जाएगा। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कर लो। इसका मतलब 0.66 होगा, इसका मतलब 0.75 है, इसका मतलब 0.8 है, और इसका मतलब ये 1/6 16, तो 0.833 समथिंग है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 ऐड कर रहा है, तो ये 5 + 2 7, 5 + 3 8, ये 5 + 3 8, 5 + 4 9, ये 9/10 और ये बन जाएगा 10/11। तो 7/8 का मतलब होगा 0.875, 8 इसका मतलब होगा 9 का 0.88 समथिंग, ये 0.9 होगा, और ये 0.90 समथिंग होगा, 90 समथिंग। तो वो कह रहे हैं कि किस में मिनिमम चेंज हुआ है, आपको ये बताना है कि मिनिमम चेंज किस में है। तो मिनिमम चेंज अगर आप देखोगे यहाँ तो कितना चेंज हो रहा है, +0.1121 समथिंग चेंज हो रहा है, यहाँ भी 0.13 समथिंग चेंज हो रहा है, यहाँ 1 का चेंज हो रहा है, और यहाँ सिर्फ
0.07 समथिंग का चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा ना उसी में मिनिमम चेंज होगा। जब भी सेम नंबर ऐड करोगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड करोगे तो जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है उसी में मिनिमम चेंज होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, एक पर्सन है एक्स, वो 20% वर्क 8 डेज में कर सकता है। ठीक है, 8 डेज में। तो एक्स पूरा काम कितने में करेगा? हमेशा 20% का फ्रैक्शन अगर ब्रेक करोगे तो 1/5 होगा, तो एक्स कंप्लीट काम फिनिश करेगा नंबर ऑफ डेज। इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो तो यानी एक्स इस काम को करेगा 40 डेज में। ठीक है, और y कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, 6 दिन में। तो 25% का मतलब है 1/4। तो y इस काम को करेगा 6 × 4/1 कंप्लीट वर्क को 24 डेज में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। तो लेट एज्यूम द टोटल वर्क, इफ द टोटल वर्क इज मल्टीपल वैल्यू ऑफ 40 and 24, it's 120. So let the total work be 120 unit, and efficiency of x is 120 by 40 is 3 unit per day, and efficiency of y is 5 unit per day. So if they have to finish only 40% of the work, which is 120 का 40% लोगे तो 48. Now the work is completed by, this work is completed by x and y, and efficiency of x is 3, y is 5. तो 48/8, तो यानी कि कितने दिन में कर देंगे ये? 6 दिन में। ठीक है भाई, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ 40% ही करवाना था, अगर पूरा करवाना होता तो फिर पूरा ले लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। तो टोटल डिनोमिनेशन हमारे पास 5 है। ठीक है, टोटल कितनी है? 5 है। तो वो कह रहा है कि एटलीस्ट आप 3 ले सकते हो, एटलीस्ट 3। तो या तो 3 ले सकते हैं, और या 4 ले सकते हैं, और या 5 के 5 ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 का मतलब तो ये है ना, तो जब 5 में से 3 लोगे तो क्या होगा भाई? 5C3, प्लस जब 5 में से 4 लोगे तो 5C4, जब 5 में से 5 लोगे तो 5C5। तो 5C3 को जब सोल्व करते हैं तो 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2। वैसे फॉर्मूला ये होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने इसी की शॉर्ट फॉर्म बना ली है। ठीक है, कि 5 को 4 टर्म्स तक ओपन कर दो, फिर उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा भी रखे हैं। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो जाके देखो, वहां पे 5C5 यानी NCN जब सारों में से सारे सेलेक्ट कर रहे हो तो 1 होता है। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से 3 से ये 2, तो ये आ गया 10, ये बचा 5 और ये 1, तो टोटल कितने होंगे? 16। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हाउ मेनी डिनोमिनेशन एट अ टाइम? इट्स 16। ठीक है, डिफरेंट सम बनाए जा सकते हैं 16। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ए ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद अ स्लिपरी वॉल्स। ठीक है, ये एक ड्राइड वेल है भाई, स्लिपरी, ये इधर से चढ़ रहा है। ठीक है, टोटल जो कुएं की गहराई है दैट इज 4.5 मीटर, दैट मीन्स 450 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 450 सेंटीमीटर। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर एंड स्लाइड डाउन 15। एक बार जैसे ऐसे 30 चढ़ा, ठीक है, लेकिन फिर 15 डाउन आ गया। तो मतलब 2 अटेम्प्ट में, ठीक है, 2 अटेम्प्ट में वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाया। क्या कहते हो? 2 अटेम्प्ट में वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाया होगा, या एक अटेम्प्ट में। 2 कैसे हुए? एक ही अटेम्प्ट हुआ ना, 30 गया और उसमें से फिसल जाता है, तो एक अटेम्प्ट में वो 15 सेंटीमीटर चढ़ पाया। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट में अगर 15 सेंटीमीटर चढ़ पाया तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट, कि वो कितने जंप लेगा। तो 450/15 कर दें तो टोटल 30 जंप लेगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो फिसल भी तो रहा है ना। तो पहले उसको इतना चढ़ाओ जितना वो चढ़ने वाली एफिशिएंसी उसमें से माइनस कर दो। टोटल 450 चढ़ना है, एक बार में 30 चढ़ता है, तो पहले वो ये देखो कि 420 कितने जंप में चढ़ेगा।
तो 420 वो चढ़ेगा जब एक जंप में 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाता है, तो वो 420 चढ़ेगा 28 जंप के अंदर। अब देखो जब वो 29th जंप लेगा ना, 29th जंप लेगा तो वो 30 मीटर चढ़ ही गया भाई। जब 30 मीटर चढ़ गया तो वो पहुंच ही गया ना ऊपर, फिर उसे फिसलना थोड़ा है, ऐसे तो चढ़ते रहो फिसलते रहो। ठीक है भाई, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप उसे एक बार चढ़ा दो, उसके बाद फिर नहीं फिसलने वाला, वो ऊपर जाके किनारे पे हाथ जम जाएगा उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड। ये प्लेस एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। एक कार जा रही है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर y टू x गई 2v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर x से y गई 3v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर y से x गई 4v किलोमीटर की पर आवर की स्पीड। मतलब एक बार यहां से यहां v से, फिर 2v से वापस, ठीक है भाई, फिर 3v से यहां, फिर 4v से यहां, हर बार इक्वल डिस्टेंस है। तो मान लीजिए वो इक्वल जो डिस्टेंस है, जो इक्वल डिस्टेंस है वो 12v किलोमीटर का है, 12v है। ठीक है, 12v क्यों लिया हमने, इन सब की मल्टीपल वैल्यू, क्योंकि जो एवरेज स्पीड जो होती है ना, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल हुआ है और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां से टाइम देखो, इसको कितना लगेगा टाइम, 12v, v की स्पीड से तो 12v लगेगा। इसको कितना लगेगा 12v डिवाइड बाय 2v तो 6 लगेगा। इसको कितना लगेगा 12v डिवाइड बाय 3v तो 4 लगेगा। और इसको 12v डिवाइड बाय 4v तो इसको 3 लगेगा। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 4 इंटू 12v हो गया। और जो टोटल टाइम है वो कितना है भाई, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, तो 48v बाई 25। तो ये होगा v और 2v के मिडल में कहीं भी। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि जो एवरेज स्पीड लाई होगी वो v और 2v के मिडल में होगी। दैट इज वाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 2020 पेपर के 4 पार्ट में। हर बार मैं 4 पार्ट में सारे बता रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो। कई बार बड़ी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता, एक पार्ट देख लो, फिर कभी दूसरा देख लो, तीसरा चौथा, यही। और ऐसे ही जो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, जो आपको सिखाए हैं अभी, ये आप हमारे कोर्सेज में भी सीख सकते हो। 2025 का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव डाउट सेशन होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, डेमो भी लगा सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करके डेमो लगाओ पहले, फिर कोर्स में आना, मज़ा आएगा। हम मेहनत करेंगे, अगर आप भी कर सकते तो आइए मिलके इस सपने को साकार करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में 2019 के क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।